सिंधु नदी तंत्र हम लोग पढ़ेंगे, सिंधु और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं सभी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इतना डिटेल में कि आपका अगर कोई भी एग्जाम आप लोग दे रहे हैं तो उसमें इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। आपको बस करना है कि बार बार इसको देखना है और जो भी हम मैं फैक्ट लिखवाऊंगा वो सब आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र में सबसे बड़ी नदी है जो सिंधु नदी है, ठीक है। सिंधु नदी यहाँ पे है कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला एरिया में। यहीं पे एक झील है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील वहां पे है। कहीं कहीं आपको लिखेगा चेम्बायोंगिंग, चेम्बायोंगिंग ग्लेशियर, ठीक है, या कहीं पे लिखेगा बोखरचू, ठीक है। तो आंसर बोखरचू ही आप लोग मार्क आइएगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, दोनों अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये निकलती है, ठीक है। यहाँ से जब ये निकलती ये लद्दाख वाले एरिया में जाके एक दामचुक जगह है, दामचुक जगह से ये भारत में प्रवेश करेगी, ठीक है। दामचुक से भारत प्रवेश करेगी, प्रवेश करते हुए अंदर जाएगी। यहाँ पे इसके किनारे है लेह, ठीक है। तो ये याद रखिएगा लेह किसके किनारे पे, यहीं पे, ठीक है। और आगे ये बढ़ते बढ़ते यहाँ से ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। और कुछ इसमें याद रखिएगा जो आपको याद रखना है, सबसे पहले ये यहाँ पे दो पहाड़ हैं, ठीक है। एक तो ये काराकोरम है, ये है लद्दाख, और ये है जास्कर पहाड़ी। तो ये लद्दाख और जास्कर पहाड़ी दोनों के बीच में बह रही है, ठीक है। एक इसमें जो सहायक नदी इसमें आगे जुड़ेगी ये है श्योक नदी, ठीक है, काराकोरम से निकलेगी। और यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर है काराकोरम में, वहां से निकलेगी और फिर जाके यहाँ से मिल जाएगी इसमें, ठीक है। एक यहाँ से जास्कर नदी इसमें मिलेगी, ठीक है। तो ये है श्योक नदी, ये है जास्कर नदी। इधर से गिलगित नदी भी मिलेगी, और भी इसकी सहायक नदी है, आगे हम लोग इसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये सिंधु नदी यहाँ से जाते जाते और ये अरब सागर में जाकर गिरेगी, ठीक है। अरब सागर में, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाएगी। इसकी जो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो सिंधु नदी यहाँ पे पांच नदियां होती है, इसको पंचनद कहा जाता है। तो दूसरी जो इसमें सहायक नदी जुड़ेगी वो है यहाँ से निकलेगी झेलम, ठीक है, जास्कर के दक्षिण में। और ये जम्मू कश्मीर से निकलेगी। यहीं पे है पीर पंजाल श्रेणी, उसी में एक शेषनाग झील है, ठीक है। ये सब फैक्ट आगे लिखा हुआ है तो वहां से भी आप लोग लिख लीजिए, बस आप लोग इसको ध्यान से समझिए क्या हो रहा है, ठीक है। शेषनाग झील से निकलेगी, निकलते निकलते ये श्रीनगर इसके किनारे है, झेलम किनारे यहीं पे है आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज बुलर झील, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है भारत का। फिर बुलर झील से होते होते ये यहाँ पे चली जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक ये पाकिस्तान और भारत की सीमा बनाएगी, ठीक है। ये है मुजफ्फराबाद और मीरपुर तक सीमा बनाएगी। फिर यहाँ से ये होते होते ये पाकिस्तान में चली जाएगी। इसी पे एक है मंगला डैम, मंगला डैम है इस पे पाकिस्तान में है, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है चिनाब नदी, जो कि यहाँ से निकलेगी हिमाचल प्रदेश से। दो नदी है यहाँ पे, चंद्रा प्लस भागा, ठीक है, इसलिए इसका चंद्रभागा भी नाम है। दो नदियां मिलकर यहाँ से निकलेगी और ये होते होते जम्मू कश्मीर में जाएगी, और जम्मू कश्मीर से होते हुए फिर पाकिस्तान में चली जाएगी। और ये झेलम नदी जो है वो पाकिस्तान इसमें मिल जाएगी चिनाब नदी में, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पे आपको तीन परियोजना दिखेगी, सलाल, दुलहस्ती और बगलीहार, ठीक है, तीन परियोजना है चिनाब पे। उसके बाद चिनाब के बाद है जो इसके नीचे जो है वो है रावी नदी। तो यहाँ से रावी नदी निकलेगी, और ये भी रावी नदी ये पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा बनाते हुए ये जाके चिनाब में मिल जाएगी। तो अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे देखिए बारालचला दर्रा कहाँ है, तो चिनाब के किनारे है। और ये जो है वो रावी नदी रोहतांग दर्रा से होते हुए आएगी, ठीक है। यहीं से ब्यास नदी निकलेगी, ठीक है। और यहाँ से एक ये जो है मानसरोवर झील, यहीं से एक और नदी निकलेगी जिसका नाम है सतलज नदी, ठीक है। ये भी सतलज नदी हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब जाएगी, यहीं से ये सिपकिला दर्रा से होते हुए आएगी, ठीक है। और यहाँ से जाते हुए ये मिल जाएगी पठानकोट में जाके सिंधु से। और सब नदियां जो है वो आखिर सतलज मिल जाएगी। तो यही है, ये छह नदियां हैं सिंधु तंत्र में, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है हम लोग अभी देख लेते हैं आगे। देखिए सिंधु नदी तंत्र की जो कुल लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। भारत में इसकी जो लंबाई है वो है 1114 किलोमीटर। सिंधु नदी की बात हो रही है, ठीक है। तिब्बत के समय सेंगे ख्वाब एक हिमनद है, वहां से निकलती है, ये बोखत जो भी लिखा है, ठीक है।
मिलन है कराची के पास, ये मिल जाता है अरब सागर में जाके, ठीक है, कराची बंदरगाह है वहीं पर अरब सागर में मिलता है। भारत में लंबाई हो गया। इस पे जो है भाखड़ा नांगल, फोम और रणजीत सागर, ठीक है, ये सब सिंधु पे नहीं है। ये सब जो है वो भाखड़ा नांगल जो है वो सतलज पे है, ठीक है, व्यास है मान के चलिए। और ये पूछता है सिंधु जल संधि कब हुआ था, तो ये हुआ था 1960 में, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और वर्ल्ड बैंक जो था इसमें मध्यस्थता किया था। इसमें कहा गया है कि जैसे हमने बताया कि 6 नदी है, ठीक है, 5 ये पंचनद और एक सिंधु। इसमें की जो 3 नदी है, ऊपर की जो 3 नदियां हैं वो दे दिया गया है पाकिस्तान को, नीचे की जो 3 नदियां हैं वो भारत को। तो देखिए नीचे की 3 नदियां ब्यास, रावी और सतलज, ये भारत को मिल गया है। ऊपर की जो 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, ये पाकिस्तान को, मतलब पूरा नहीं मिला है, इसमें से 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 20% भारत, और इसका 80% भारत, 20% पाकिस्तान। तो ऐसे है इसका सिस्टम। आगे देखिए, सिंधु में मिलने वाली सहायक नदियां तो हमने बताया, सबसे पहले जो आएगी झेलम मिलेगी। इसका उद्गम हुआ वेरीनाग झील से, ठीक है, कश्मीर इसके, ठीक है, श्रीनगर जो है वो इसी के किनारे है, जम्मू कश्मीर की राजधानी, ठीक है। प्रसिद्ध झील बुलर जिले में बताया इसी पे बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरी मिलेगी चिनाब नदी, ठीक है, इसका हुआ था बारलाचिला दर्रा से निकलेगा ये, और इसका नाम था चंद्रा बहागा, दो नदी मिलकर बनेगी। ये सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, मतलब लंबाई के हिसाब से। ये रावी मिलेगी, ठीक है, रावी जमीन से मिलेगी, रावी मिल जाएगी, कांगड़ा जिले कुल्लू क्षेत्र से, ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलेगी। फिर ब्यास मिलेगी, ठीक है, ये रोहतांग दर्रा से निकलेगा, सबसे छोटी नदी है ये, ठीक है, ये पूरी तरह भारत में ही निकलता है, भारत में ही खत्म हो जाता है, बाकी सब भारत से निकल के पाकिस्तान तक जाएगा। सतलज नदी है राखास्ताल मानसरोवर झील के पास से निकलेगा, ठीक है, और ये सबसे लंबी, मतलब की लंबाई के हिसाब से ये बहुत ज्यादा नदी है, ठीक है, इसमें पानी ज्यादा है, इसमें लंबाई ज्यादा है। ठीक है, और देख लीजिए, और कुछ दाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है, दाईं ओर से श्योक, गिलगित, जास्कर, ठीक है, झंस्कार लिख दिया, जास्कर है, हिंजा, काबुल, गोलम, कुरम, ठीक है, ऐसा पूछ देता है। जैसे अफगानिस्तान से काबुल अफगानिस्तान से आता है, गोलम कुरम ये सब अफगानिस्तान से आता है, तो ये सब दाईं साइड से, जैसे मानो ये सिंधु हो गई, इस साइड से ये सब मिलेगी, ये सब जो है वो इस साइड से दाएं साइड से मिलेगा, ठीक है, ये सब फैक्ट में देख लिया। फिर आपको इसका याद करना है अगर ट्रिक, तो ट्रिक ये हो सकता है सज्जल, ठीक है, सतलज, झेलम, रावी, व्यास और चिनाब, आप लोग लाइन से भी याद कर लीजिएगा। ये हो गया, दो नदी